हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज हम करेंगे अरिहंत बुक की जो हमारी एमसीक्यू सीरीज़ चल रही है क्लास 9th इंग्लिश की। उसका जो चैप्टर हमारा था द साउंड ऑफ द म्यूज़िक का पार्ट सेकंड हम इसमें करेंगे। हम पार्ट फर्स्ट ऑलरेडी आप कर चुके हैं, ठीक है। तो आपको प्लेलिस्ट मिल जाएगी, आप प्लेलिस्ट में से चैप्टर वाइज आप सारे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस अरिहंत बुक के आप पढ़ सकते हो, ठीक है। तो चलो हम पार्ट 2 के जो कि है शहनाई ऑफ द बिस्मिल्लाह खान, उसके हम एक्सट्रैक्ट बेस्ड एमसीक्यूज़ करते हैं सबसे पहले, ठीक है। तो फर्स्ट क्वेश्चन में स्टार्टिंग में ये लिखा होता है रीड द फॉलोइंग एक्सट्रैक्ट एंड आंसर द क्वेश्चंस दैट फॉलो, ठीक है। तो कौन सा एक्सट्रैक्ट गिवन है? द साउंड ऑफ द शहनाई बिकम टू बी कंसिडर्ड स्पीशियस एंड फॉर दिस रीजन इट इज स्टिल प्लेड इन द टेम्पल एंड is an insensible component of any North Indian wedding. In the past, the Shehnai was a part of the Nawat and the traditional assemble of the 9 instruments found at the royal court. तो ये बोला गया है कि जो शहनाई की जो साउंड है उससे रिलेटेड आपको पूरा दे रखी है कहाँ कहाँ बजाई जाती थी, और उस टाइम में पास्ट में उसको एज अ नौबत मतलब 9 इंस्ट्रूमेंट में से एक इंस्ट्रूमेंट शहनाई भी होता था, ठीक है। तो ये सारी चीज़ बोली गई है इसके अंदर, ओके। तो इससे रिलेटेड क्या क्या क्वेश्चन बन सकते हैं वो हम देख लेते हैं। पहला आपको साइड में दिख रहा है, हु इन्वेंटेड शहनाई। शहनाई को किसने इन्वेंट किया था? अ बाबर ऑफ द फैमिली ऑफ द प्रोफेशनल म्यूजिशियन, एम्परर औरंगजेब, उस्ताद बिस्मिल्लाह खान, या फिर नन ऑफ दीज। तो आपको पता है एक बाबर की जो फैमिली है जो कि प्रोफेशनल म्यूजिशियंस हैं, उनकी फैमिली में सब लोग, तो उन्होंने इन्वेंट किया है। तो ए ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाता है। 5 वॉज द साउंड ऑफ द शहनाई बिगेन टू बी कंसिडर्ड स्पीशियस। क्यों जो है शहनाई की जो साउंड है उसको स्पीशियस बोला गया है? बिकॉज इट हैज़ अ मेलोडियस साउंड, इट हैज़ अ श्रिल साउंड, इट वॉज फर्स्ट प्लेड इन द किंग कोड, या फिर ऑल ऑफ अबव। तो आपको बहुत ही क्लियरली आंसर पता चल रहा है कि उसकी साउंड जो थी वो बहुत ज़्यादा ब्यूटीफुल थी, सुनने में बहुत अच्छी लगती थी, मेलोडियस साउंड थी। तो ए ऑप्शन अब क्या हो जाता है? करेक्ट हो जाता है। बट देख लेते हैं, चूज द वर्ड विच कोरस्पॉन्ड विद द वर्ड इंटेंसिबल। तो इस वर्ड का कौन सा कॉरस्पॉन्ड वर्ड है वो हमें बताना है, ठीक है। तो आप सबसे पहले ये देखा करो कि ये जो वर्ड है ये कहाँ पर यूज़ किया गया, किस लाइन में यूज़ किया गया। आप देख सकते हो इंटेंसिबल कॉम्पोनेंट ऑफ द नॉर्थ इंडियन वेडिंग्स, मतलब एक कंपलसरी, असेंशियल, नेसेसरी आप बोल सकते हो कि नॉर्थ इंडियन वेडिंग्स में ये शहनाई बजाना है, ठीक है। तो असेंशियल जो है इसका मीनिंग है करस्पॉन्ड, ठीक है, क्रूशल भी है और नेसेसरी भी है। तो ऑल ऑफ दीज जो है वो इसका करेक्ट ऑप्शन बैठ जाता है, दैट इज़ डी, ठीक है। इंटेंसिबल के ये तीनों ही मतलब हो सकते हैं मतलब, ओके। आगे चलते हैं, इसका फोर्थ ऑप्शन देख लेते हैं। देखो इसमें बार बार ये क्वेश्चन रिपीट हुआ गया है, तो आपको पता ही है इसका करेक्ट आंसर डी है, ऑल ऑफ दीज, ठीक है। तो इसका फोर्थ देख लेते हैं, choose the option which use the word assemble as it is used in the above extract to fill the gap। जैसे assemble word ऊपर पीछे extract में यूज़ किया गया है, वैसे ही आपको assemble word को करेक्ट ऑप्शंस में डालकर आपको करना है, ठीक है। तो चलो देख लेते हैं। द गुड्स विल बी सोल्ड फॉर अ डैश ऑफ देयर वैल्यू इन ऑर्डर टू डिस्चार्ज द डेप्थ। नहीं, इसमें assemble word नहीं आएगा, मतलब extract के अकॉर्डिंग जो है नहीं आएगा। These styles can be adopted to suit dash taste. No, assemble taste. No, no, no. Third C देख लेते हैं। Matching bags and the accessories provide a complete dash of the color coordinates। जो matching bags और accessories होती हैं वो एक complete assemble होता है of the color coordinates का। तो ये ऑप्शन जो है इसमें आपका C करेक्ट हो जाता है, क्योंकि जो मैचिंग बैग्स होते हैं और एसेसरीज जो होती हैं वो एक कलर कोऑर्डिनेट्स के अकॉर्डिंग वो बने होते हैं, असेंबल किए जाते हैं, ठीक है। तो आपको करेक्ट मीनिंग के अकॉर्डिंग इसका भरना था, दैट इज सी आपका करेक्ट हो जाता है, ठीक है। फिफ्थ देख लेते हैं हम, व्हाई इज द बिस्मिल्लाह खान क्रेडिट फॉर ब्रिंगिंग शहनाई ऑन टू द क्लासिकल स्टेज। तो आपको 3 ऑप्शंस गिवन है और नीचे आपके 4 गिवन है, तो 4 में से आपको टिक करना है। तो शहनाई को एक क्लासिकल स्टेज पे ले जाने का क्रेडिट जो बिस्मिल्लाह खान जी को वो क्यों दिया जाता है? ही मेड द शहनाई फेमस, उन्होंने शहनाई को फेमस कर दिया था, एंड इन्वेंटेड ड्रग्स विच वर बियॉन्ड द रेंज ऑफ द शहनाई। तो ये तो सच बात है कि उन्होंने शहनाई को इतना ज़्यादा फेमस कर दिया था जिसकी वजह से जो है वो बहुत मतलब शहनाई फेमस हो गई थी बहुत ज़्यादा, और उन्होंने कुछ राग को भी, न्यू न्यू राग्स को भी इन्वेंट किया था। ही शोड दैट द इंडियन म्यूज़िक इज़ अ इंडियन रिचेस्ट कल्चर, और उन्होंने ये भी बोला गया था, उन्होंने खुद वो ये चीज़ बोली है कि इंडियन म्यूज़िक एक हमारा इंडिया का रिचेस्ट कल्चर है म्यूज़िक। ही बिकम इंटरनेशनली रिन्यू फॉर प्लेइंग द शहनाई।
तो हाँ, वो इंटरनेशनली भी उन्होंने शहनाई को प्ले किया है। तो ये तीनों ही ऑप्शन आपके करेक्ट हो जाते हैं। दैट मीन्स आपका डी ऑप्शन जो है वो करेक्ट हो जाता है। दैट इज़ ऑल ऑफ दीज, ऑल ऑफ द अबव आर द करेक्ट। ठीक है, इतना क्लियर हो गया। चलो अब हम चलते हैं सेकेंड एक्सट्रैक्ट पे। सेकेंड एक्सट्रैक्ट देखते हैं क्या गिवन है हमें। फॉर मैनी ईयर्स टू कम द टेम्पल ऑफ द बालाजी एंड द मंगला मैया एंड द बैंक ऑफ द गंगा बिकम द यंगेस्ट एप्रिटेंट फेवरेट हंट वेयर ही कुड प्रैक्टिस इन द सॉलिट्यूड। तो इसमें यही गिवन है कि वो प्रैक्टिस कहाँ पे करते थे जब वो छोटे थे। बालाजी और मंगला मैया और बैंक ऑफ गंगा, ये तीनों नाम आपको याद रखने हैं। ठीक है, बालाजी, मंगला मैया और द बैंक ऑफ द गंगा, ये तीनों उनके फेवरेट प्लेसेस थे जहाँ पे वो प्रैक्टिस करते थे। और वहाँ पे गंगा फ्लो होती थी, तो वो उस गंगा जो है बहुत ज़्यादा उनको इंस्पायर करती थी कि वो इम्प्रोवाइज़ करे, अपने आप को इम्प्रूव करे, राग को इन्वेंट करे, जिसकी वजह से वो इन्वेंट भी कर पाए थे, क्योंकि गंगा से वो बहुत ज़्यादा क्या थे, इंस्पायर थे। ठीक है, इससे रिलेटेड क्या क्वेश्चन बन सकते हैं वो हम देख लेते हैं। ही हेयर रेफर्स टू, इस एक्सट्रैक्ट में किसकी बात की गई है, जहाँ पे ही यूज़ किया गया है वो किसकी बात की गई है। ऑफ कोर्स बिस्मिल्लाह खान जी की बात की गई है, तो करेक्ट ऑप्शन आपका हो जाता है सी। ठीक है, आगे हम देख लेते हैं सेकंड क्या है हमारा। ओके, सेकंड आपको दे रखा है, चूज द ऑप्शन दैट लिस्ट द सेट ऑफ सेंटेंस स्टेटमेंट्स दैट इज नॉट ट्रू अकॉर्डिंग टू द गिवन एक्सट्रैक्ट। तो आपको ऑप्शंस चूज करने हैं जो कि ट्रू नहीं है इस एक्सट्रैक्ट के अकॉर्डिंग। बिस्मिल्लाह इज द यंग एप्रिटेंट्स एज ई लर्न टू प्ले द शहनाई। बिस्मिल्लाह इज वेरी फॉन्ड ऑफ द बैंक ऑफ द गंगा, ये भी ट्रू है आपका। ठीक है, तो आपका जो है फर्स्ट भी ट्रू है और सेकंड भी ट्रू है। थर्ड देख लेते हैं, बिस्मिल्लाह वॉज टॉट शहनाई बाय हिज फादर। नो, ये आपका ऑप्शन जो है वो गलत है कि उनके फादर ने उन्हें शहनाई बजाना नहीं सिखाया था। बिस्मिल्लाह हेटेड ऑल द अदर फॉर्म्स ऑफ द म्यूज़िक, ऐसा कुछ नहीं है। जबकि ये लाइन उन्होंने बोली थी कि इंडियन म्यूज़िक जो है आपका एक रिचेस्ट कल्चर है, तो ऐसा नहीं होता है कि अगर कोई भी इंस्ट्रूमेंट अगर कोई भी बजाता है तो उसे किसी और दूसरे इंस्ट्रूमेंट से नफरत हो, नहीं, उसे म्यूज़िक से प्यार होता है। ठीक है, तो ये भी आपका गलत है, मतलब थर्ड और फोर्थ आपका गलत हो गया। फिफ्थ देख लेते हैं, बिस्मिल्लाह यूज टू प्ले शहनाई फॉर द किंग कोर्ट। खाली शहनाई को जो किंग कोर्ट के लिए ही प्ले किया जाता था, नहीं, तो फिफ्थ भी आपका क्या हो जाता है, इसमें गलत हो जाता है। 3 सेंटेंस गलत है, तो आप देख सकते हो 3, 4 एंड 5, डी ऑप्शन आपका क्या हो जाता है, करेक्ट हो जाता है। चलो अब थर्ड देख लेते हैं। थर्ड क्वेश्चन हम पढ़ते हैं, पिक द ऑप्शन दैट करेक्टली क्लासीफाई फैक्ट्स एंड द ओपिनियन ऑफ द स्टूडेंट्स बिलो। तो आप देख सकते हो फैक्ट एंड फिगर वाला एक और क्वेश्चन आपका आ चुका है, इंपॉर्टेंट। आई थिंक बिस्मिल्लाह टुक द इंस्ट्रूमेंट टू द न्यू हाइट, कि वो उस इंस्ट्रूमेंट को एक नई हाइट पर लेकर गए थे। ये आपका एक फैक्ट हो जाता है। ठीक है, ये क्या है आपका एक फैक्ट, में लिखते चलते हैं जिससे हमें याद रहे। आई थिंक बिस्मिल्लाह वॉज फोर्स टू लर्न द शहनाई एज अ फैमिली हेरिटेज। तो ये हमारा एक ओपिनियन है कि ये मतलब उन्हें फोर्स किया गया म्यूज़िक सीखने के लिए। ठीक है, तो ऐसा मतलब ये हमारा एक ओपिनियन है, फैक्ट नहीं है ये। ठीक है, थर्ड देख लेते हैं, आई थिंक बिस्मिल्लाह वॉज प्रोडिगल। देखो ये मैंने आपको बताया कि वो लार्ज मनी स्पेंड वगैरह नहीं करते थे, आप बोल सकते हो। ठीक है, तो ये हमारा एक ओपिनियन हो जाता है। फोर्थ देख लेते हैं, आई थिंक बिस्मिल्लाह वॉज ब्रॉट अप इन द रूरल सेटिंग। तो ये एक फैक्ट है। ठीक है, तो आपका फर्स्ट फोर्थ फैक्ट हो गया, सेकंड थर्ड आपका एक ओपिनियन हो गया, तो इसके अकॉर्डिंग आपका सी ऑप्शन करेक्ट हो जाता है। ठीक है, फोर्थ देख लेते हैं, द वर्ड इम्प्रोवाइज डज नॉट कॉरस्पॉन्ड टू। इम्प्रोवाइज वर्ड क्या होता है, इम्प्रोवाइज होता है कि आप किसी चीज़ को मॉडिफाई कर रहे हो, इम्प्रूव कर रहे हो, तो उसके अकॉर्डिंग जो है आपका वर्ड जो है कुछ मैच नहीं करता, वो बिना मैच वाला वर्ड आपको बताना है। तो आप ऑप्शंस देख सकते हो, आप खुद सोचो कौन सा हो सकता है। देखो मॉडिफाई बिल्कुल करेक्ट है, डिवाइस बिल्कुल करेक्ट है, तो जो अनप्रिपेयर्ड वर्ड है ये आपका करेक्ट हो जाता है कि अनप्रिपेयर्ड नहीं होता है इम्प्रोवाइज, की अनप्रिपेयर्ड नहीं है, तो ये ऑप्शन आपका गलत हो जाता है, मतलब सही हो जाता है। फिर देख लेते हैं, द गिवन एक्सट्रैक्ट पॉइंट आउट दैट द बिस्मिल्लाह वॉज। ये जो गिवन एक्सट्रैक्ट है आपको ये क्या चीज़ बताता है, कि वो क्या पॉइंट आउट करता है, कि वो पैशनेट है, वो क्रिएटिव है, स्किल्ड है, या फिर ऑल ऑफ दीज है। तो वो सब कुछ है, उनके अंदर वो पैशन भी है म्यूज़िक को लेकर, वो बहुत ज़्यादा स्किल भी है उनके अंदर, वो बहुत ज़्यादा क्रिएटिव भी हैं, जिसकी वजह से वो राग को इन्वेंट कर सके। ठीक है, तो ऑल ऑफ दीज जो है इसका ऑप्शन बैठ जाता है, दैट इज़ टी। ठीक है, इतना क्लियर हो गया। तो चलो अब हम चलते हैं थर्ड एक्सट्रैक्ट पे। Awards and the recognition come thick and fast. Bismillah became the first Indian to be invited to perform at the prestigious Lincoln Center Hall in the United States of America. He also took the part in the World Exposition in the Montreal in a Cannes Art Festival and in the Oscar Trade Fair.
ठीक है, इससे रिलेटेड क्या क्या उन्होंने कहाँ पे पार्टिसिपेट किया था वो चीज़ आपको गिवन है। तो पहला देख लेते हैं, चूज द आंसर्स दैट लिस्ट द करेक्ट ओपिनियन अबाउट द इंस्ट्रूमेंट दैट द बिस्मिल्लाह प्लेड। बिस्मिल्लाह खान जी शनाई प्ले करते थे, तो उसके अकॉर्डिंग आप पिक्चर्स देखो, शनाई कैसी दिखती थी, शनाई कैसी दिखती थी आपको ये बताना। देखो बी जो ऑप्शन है वो आपका करेक्ट हो जाता है, क्योंकि शनाई जो है वो ऐसी दिखती थी। ठीक है, इतना क्लियर हो गया है। चलो अब हम सेकंड क्वेश्चन देख लेते हैं। When the writer presents the information given in the extract, he is also trying to point out that राइटर ने ये जो इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड किया है हमें इस एक्सट्रैक्ट में कि उन्होंने कहाँ पे मतलब उन्होंने पार्टिसिपेट किया था, तो वो क्या पॉइंट आउट करना चाहते हैं वो हमें बताना है। बिस्मिल्लाह खान ब्रॉट शनाई टू द वर्ल्ड स्टेज, बिस्मिल्लाह खान मेड इंडिया पॉपुलर, बिस्मिल्लाह खान गेन स्टारडम, या बोथ ANC। तो इसके अकॉर्डिंग आपका डी ऑप्शन करेक्ट हो जाता है कि शनाई को ऑफकोर्स वो एक वर्ल्ड स्टेज पर लेके गए थे, वो बाहर भी यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका, अफगानिस्तान, यहाँ पर भी वहाँ पर भी उन्होंने शनाई को प्ले किया था। ठीक है, और उन्होंने बहुत स्टारडम भी गेन किया, तो इस अकॉर्डिंग आपका डी ऑप्शन करेक्ट हो जाता है। थर्ड देख लेते हैं, द स्टेटमेंट दैट इज ट्रू अकॉर्डिंग टू द एक्सट्रैक्ट। आपको स्टेटमेंट बतानी है जो कि ट्रू है अकॉर्डिंग टू द एक्सट्रैक्ट के अकॉर्डिंग। ठीक है, तो बिस्मिल्लाह खान प्लेस शनाई एट द वेरियस प्रेस्टिजियस लोकेशन एट द वर्ल्ड वाइड। हाँ, ये बिल्कुल करेक्ट है आपका। बिस्मिल्लाह खान वॉज एन्जॉय हिज न्यू फाउंड स्टारडम। नो, ये गलत है, उन्होंने ऐसा कुछ एन्जॉय वगैरह कुछ भी नहीं किया, क्योंकि जब आपको याद होगा किसी स्टूडेंट ने बोला कि आप यहीं पे एक शनाई स्कूल ओपन कर लो, तो उन्होंने मना कर दिया था, बिकॉज वो वहाँ नहीं रहना चाहते थे। ऑफकोर्स उन्हें स्टारडम वगैरह इन सब से इन्जॉय नहीं किया उन्होंने, नॉट फाउंड ऑफ। ठीक है, बिस्मिल्लाह खान वांटेड टू ओपन स्कूल इन द लंदन। ओपन म्यूजिक स्कूल वो ओपन करना चाहते थे, ये गलत है आपका। बिस्मिल्लाह खान वॉन ऑल द प्रेस्टिजियस अवार्ड रिलेटेड टू द म्यूजिक, सारे अवार्ड उन्होंने जीते, ये भी आपका गलत है। आपका सिर्फ ए ऑप्शन करेक्ट बैठ जाता है कि वो बाहर भी उन्होंने बहुत सारी लोकेशंस पे वर्ल्ड वाइड शनाई को बजाया है, वो वहाँ तक लेके गए हैं। ठीक है, फोर्थ देख लेते हैं, द फ्रेज थिक एंड फास्ट इंडिकेट। थिक एंड फास्ट फ्रेज जो है वो क्या चीज़ इंडिकेट करता है। थिक एंड फास्ट का क्या वो लाइन बोली गई थी कि अवॉइड और रिकॉग्निशन, उन्हें बहुत जल्दी जल्दी थिक एंड फास्ट उन्हें मिला है। तो थिक एंड फास्ट का मतलब होता है कि रैपिडली बहुत जल्दी जल्दी उन्हें मिला है और बहुत लार्ज नंबर में मिला है, तो उस अकॉर्डिंग जो है आपका बी ऑप्शन करेक्ट हो जाता है। ठीक है, विच ऑफ द फॉलोइंग वर्ड कैन रिप्लेस प्रेस्टिजियस इन द गिवन एक्सट्रैक्ट। आपको बताना है कौन सा वर्ड जो है वो प्रेस्टिजियस वर्ड को रिप्लेस कर सकता है। ऑनरेबल, डिजर्विंग, रेपुटेबल एंड एस्टिमेबल। तो प्रेस्टिजियस क्या होता है, प्रेस्टिजियस होता है कि कुछ रेपुटेटेड, आप बोल सकते हो कुछ रेपुटेशन वाली चीज़। ठीक है, तो मतलब उसके अकॉर्डिंग आपका बैठ जाता है रेपुटेबल, बट दैट इज सी इज करेक्ट। ठीक है, चलो आगे हम देख लेते हैं, ये एक्सट्रैक्ट आपका फिनिश हो गया है। अब हम पढ़ेंगे MCQs विच इज़ बेस्ड ऑन द कंप्लीट चैप्टर। ओके, फर्स्ट देख लेते हैं, व्हाई डिड द एम्परर औरंगजेब बैन द पुंगी। उन्होंने बैन क्यों कर दिया था पुंगी को। इट हैड अ श्रिल साउंड, इट इज़ नॉट गुड लुकिंग, बोथ A and B और नन ऑफ दीज। तो फर्स्ट का आपका सी ऑप्शन करेक्ट हो जाता है कि एक तो उसके शिल साउंड थी, कि उसके साउंड बिल्कुल भी सुनने में ब्यूटीफुल नहीं लगती थी, एकदम पैनी सी आवाज़ थी, और वो दिखने में भी इतनी ज़्यादा ब्यूटीफुल नहीं थी, नॉट गुड लुकिंग। ठीक है, तो आपका सी ऑप्शन करेक्ट हो जाता है, दैट इज़ बोथ A and B। पोंगी बिकम द जेनरिक नेम फॉर द रीडेड। आपको ये सेंटेंस कंप्लीट करना है, ये आपको ऑलरेडी बुक में सेंटेंस गिवन है कि पोंगी का जो नेम है वो एक जेनरिक नेम है फॉर द रीडेड नॉइस मेकर, क्योंकि उसकी नॉइस बिल्कुल भी अच्छी नहीं थी पोंगी की। ठीक है, तो आपका ए ऑप्शन जो है वो करेक्ट हो जाता है। आगे चलते हैं, हाउ डिड शेनाई गेट इट्स नेम। शेनाई का नाम उसको कैसे मिला था। It was invented by the Babur. It was played for the first time in the King Court by the Babur. It is played in the Royal Court, both A and B. तो देखो आपको कंफ्यूज नहीं होना है, आप बी ऑप्शन देखो, इट वॉज प्लेड एट द फर्स्ट टाइम इन द किंग कोर्ट बाय द बाबर। बाबर मतलब नाई लिया गया था और किंग कोर्ट में प्ले किया था, इसलिए उसे शनाई बोला गया, शाह उसमें ऐड किया गया। तो बी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाता है। ठीक है, ये नहीं है कि बोथ A and B लिखा है तो आप बोथ A and B पे कर दो, नहीं, खाली बी है आप उसका करेक्ट ऑप्शन। ओके, शनाई इज स्टिल प्लेड इन द डैश एंड डैश। आज भी शनाई को कहाँ पे प्ले किया जाता है, एक तो नॉर्थ इंडियन वेडिंग्स में किया जाता है और टेम्पल्स में किया जाता है। ठीक है, तो इसके अकॉर्डिंग जो है आपका सी ऑप्शन करेक्ट हो जाता है, टेम्पल्स एंड द नॉर्थ इंडियन वेडिंग। आगे चलते हैं, व्हाट क्रेडिट इज गिवन टू द उस्ताद बिस्मिल्लाह खान रिगार्डिंग शनाई। शनाई से रिगार्डिंग उन्हें क्या क्रेडिट दिया जाता है, यही दिया जाता है कि वो शनाई को एक क्लासिकल स्टेज पर लेकर गए थे, तो आपका सी ऑप्शन जो है वो करेक्ट हो जाता है, ब्रिंग शनाई ऑन टू द क्लासिकल स्टेज।
6 देख लेते हैं, बिस्मिल्लाह वुड रेगुलरली गो टू द नियर बाय डैश टू सिंग द भोजपुरी चित्रा। तो बिस्मिल्लाह खान जी रोज़ कहाँ पर जाते थे भोजपुरी चित्रा को गाने? विष्णु टेम्पल, मंगला मैया टेम्पल, बालाजी टेम्पल या बिहारी जी टेम्पल? तो आपका सी ऑप्शन करेक्ट हो जाता है, वो बिहारी जी टेम्पल जाते थे भोजपुरी चित्रा गाने के लिए। ठीक है, आगे चलते हैं 7th पे। हु वॉज द बिस्मिल्लाज ग्रैंड फादर? देखो एक छोटी सा आपको याद रखना कि बिस्मिल्लाह के ग्रैंड फादर आखिर कौन थे? अ फेमस इस्लामिक प्रिस्ट, अ फेमस बाबर इन द दमरा, किंग्स कोटरी, शनाई निवाज ऑफ द भोजपुरी किंग कोर्ट। तो आपको ये तो बहुत अच्छे से याद होगा, डी वो शनाई नवाज थे। ठीक है, तो डी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाता है, ये आपको याद रखना है। हु वॉज अली बख्श? अब ये एक और आ जाता है दैट हु इज़ अली बख्श? अली बख्श कौन थे? बिस्मिल्लाह's मैटरनल अंकल। हाँ, ये बिल्कुल करेक्ट है कि वो बिस्मिल्लाह के अंकल थे, मामा थे। शनाई प्लेयर एट द विष्णु टेम्पल इन द बनारस, अ कंपनी ऑफ द बिस्मिल्लाह खान। तो बोथ ए एंड आपका सेकंड जो है वो करेक्ट हो जाता है। दैट मीन्स आपका बी ऑप्शन इस अकॉर्डिंग करेक्ट हो जाता है, क्योंकि एक तो उसके मामा थे, ठीक है, और विष्णु टेम्पल में वो क्या करते थे, बनारस में वो जाके प्ले करते थे शनाई। ठीक है, 9 देख लेते हैं। व्हाट वाज द सोर्स ऑफ इंस्पिरेशन फॉर द बिस्मिल्लाह फॉर इन्वेंटिंग द न्यू राग? उनके लिए कौन सी इंस्पिरेशन थी जिसकी वजह से वो राग को इन्वेंट कर पाए, न्यू राग्स को इन्वेंट कर पाए? तो ऑफकोर्स गंगा थी। तो इसके अकॉर्डिंग आपका ऑप्शन हो जाता है सी, गंगा घाट। ठीक है, 10 देख लेते हैं। हु सेड द फॉलोइंग टू द बिस्मिल्लाह, वर्क हार्ड एंड यू शैल मेक इट? ये लाइन किसने बोली थी बिस्मिल्लाह खान जी को? ये उस्ताद फ़हीज़ खान ने उनको बोला था। डी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाता है कि जब वो अपने अंकल के साथ परफॉर्म करने के लिए गए थे तो उन्होंने इम्प्रेस हो गए थे वो बिस्मिल्लाह खान जी की परफॉर्मेंस से, एंड उन्होंने ये लाइन बोली थी। ठीक है, जब वो छोटे भी थे बिस्मिल्लाह खान जी। ठीक है, व्हेन डिड द बिस्मिल्लाह गेट हिज फर्स्ट ब्रेक? अब आपको ये याद रखना है कि कौन सी ईयर में उनको ब्रेक मिला था। उनको मिला था 1938 में। तो उस अकॉर्डिंग ऑप्शन क्या हो जाता है आपका? हाँ, आपका बी ऑप्शन हो जाता है, 1938 में उनको फर्स्ट ब्रेक मिला था। ऑन 15 अगस्त 1947 विच राग वॉज प्लेड बाय द बिस्मिल्लाह खान फ्रॉम द रेड फोर्ट? 15 अगस्त को बिस्मिल्लाह खान जी ने कौन सा राग गाया था? राग काफ़ी गाया था, तो उस अकॉर्डिंग आपका सी ऑप्शन करेक्ट हो जाता है। ठीक है, हु गेव हिज फेमस स्पीच ऑफ द ट्रस्ट विद द डेस्टिनी ऑन 15 अगस्त 1947? किसने फेमस स्पीच दी थी ट्रस्ट विद द डेस्टिनी? किसने दी थी? ये जवाहरलाल नेहरू ने दी थी स्पीच। तो करेक्ट ऑप्शन आपका हो जाता है बी। ओके, 14 देख लेते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग वॉज द फर्स्ट इंटरनेशनल ट्रिप ऑफ द बिस्मिल्लाह? बिस्मिल्लाह खान जी की फर्स्ट इंटरनेशनल ट्रिप कौन सी थी? तो वो थी अफ़गानिस्तान, जहाँ पे उन्हें वहाँ के किंग ने उन्हें बहुत से पर्शियन कार्पेट्स एंड गिफ्ट्स वगैरह दिए थे। ठीक है, तो सी ऑप्शन जो है आपका करेक्ट हो जाता है। 15 देख लेते हैं। हु गेव बिस्मिल्लाह प्रीशियस पर्शियन कार्पेट्स एंड अदर गिफ्ट्स दिए थे? अभी हमने बात करी, अफगानिस्तान की बात हो रही है यहाँ पर, तो उनके किंग का क्या नाम था? किंग का नाम है किंग ज़हीर शाह। सी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाता है। ठीक है, अब हम 16 देख लेते हैं। विच वॉज द साउथ इंडियन वेंचर फिल्म ऑफ द बिस्मिल्लाह खान? बिस्मिल्लाह खान जी की साउथ इंडियन वेंचर वाली फिल्म का नाम आपको बताना है। देख सकते हो आप ऑप्शंस, कूंज उठी शहनाई, सनाधि अपन्ना, दिल का खिलौना है टूट गया, या नन ऑफ दीज? तो आपका बी ऑप्शन करेक्ट हो जाती है, सनाधि अपन्ना। आप नाम से ही देख सकते हो, साउथ इंडियन वेंचर फिल्म है ये। 17 देख लेते हैं। बिस्मिल्लाह खान become the first Indian to be invited to perform at the prestigious Tash International States of America. तो एक रेपुटेटिव जगह है जहाँ पे उनको इनवाइट किया गया था बिस्मिल्लाह खान जी को फॉर द परफॉर्मेंस के लिए इन द यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका में। वो कौन सी जगह है? वो है लिंकन सेंट्रल हॉल। ये ऑप्शन आपका क्या हो जाता है? करेक्ट हो जाता है। 18 देख लेते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग अवार्ड्स हैज़ बीन गिवन टू द बिस्मिल्लाह खान? बिस्मिल्लाह खान जी को कौन कौन से अवार्ड्स मिले हैं ये आपको बताना है। पद्मश्री, पद्म भूषण, पद्म विभूषण या भारत रत्न? तो उनको ये सारे ही अवार्ड्स मिले हैं, तो डी ऑप्शन जो है वो आपका करेक्ट हो जाता है, ऑल ऑफ दीज। अकॉर्डिंग टू द बिस्मिल्लाह खान विच इज़ द हिंदुस्तान रिचेस्ट ट्रेडिशन? बिस्मिल्लाह खान जी के अकॉर्डिंग हिंदुस्तान का रिचेस्ट ट्रेडिशन क्या है? ऑफकोर्स म्यूज़िक है, तो आपका बी ऑप्शन जो है वो करेक्ट हो जाता है। आगे देख लेते हैं।
वाई डिड द बिस्मिल्ला रिफ्यूज़ टू गो टू द USA, उन्होंने क्यों रिफ्यूज़ कर दिया था कि वो USA में नहीं रहेंगे या नहीं जाएंगे? Because the Chennai had no future over there, he did not like the place because of his love for the Chennai and the river Ganga, या फिर all of these। तो आपका सी ऑप्शन करेक्ट हो जाता है, क्योंकि उन्हें बनारस से इतना ज़्यादा प्यार है, गंगा से इतना ज़्यादा प्यार है, जिसकी वजह से वो कहीं जाना नहीं चाहते थे छोड़कर। बिस्मिल्ला खान वॉज फाउंडली कॉल्ड एज, तो बिस्मिल्ला खान जी को और किस नाम से बुलाया जाता है? उनको खान साहब बोला जाता है। तो बी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाता है, खान साहब। ठीक है, आगे हम देख लेते हैं 22। आइडेंटिफाई उस्ताद बिस्मिल्ला खान फ्रॉम द फॉलोइंग ऑप्शंस। तो इसमें से आपको बिस्मिल्ला खान जी के पिक्चर को आइडेंटिफाई करना है। देखो बुक के अकॉर्डिंग, बुक में जो आपको पिक्चर दे रखी है वो आपकी ये इमेज 4 गिवन है, तो इस अकॉर्डिंग आपका ऑप्शन बैठ जाता है सी, दैट इज़ इमेज 4। ठीक है, इतना क्लियर हो गया। चलो आगे चलते हैं हम 23 पर। मैच द फॉलोइंग आर्टिस्ट विद देयर प्रोफेशंस इन विद कॉन्टेस्ट टू द लेसन ऑफ द साउंड ऑफ द म्यूजिक। तो आपको मैच करना है, बिस्मिल्ला खान जी का क्या था प्रोफेशन? वो शनाई प्लेयर थे, तो ये फर्स्ट हो गया आपका। एवलिन ग्लीनी जो थी वो एक परक्यूशनिस्ट थी, तो ये तो आपका थर्ड हो गया, दैट इज़ मैं इसका आगे सेकंड लिख देती हूँ। ज़ाहिर हुसैन एक कौन थे? वो एक टेबल प्लेयर थे, तो ये आपका थर्ड हो जाता है। तो थर्ड का आपका हो जाता है टेबल प्लेयर। ठीक है, फिर फोर्थ का हो गया आपका अमजाद अली खान, वो हो गया सरूद प्लेयर। ठीक है, तो इस अकॉर्डिंग आपका क्या बन जाता है 3, 1, 2, 4। तो सी ऑप्शन आपका क्या हो जाता है? करेक्ट हो जाता है। ठीक है, अब हम चलते हैं 24 पर। 24 पे चलते हैं, ये आपका लास्ट है। अरेंज द लाइफ इवेंट्स ऑफ द उस्ताद बिस्मिल्ला खान इन द प्रॉपर सीक्वेंस। प्रॉपर सीक्वेंस में हमको उनके लाइफ इवेंट्स जो हैं उनको अरेंज करना है। देखो, ही लर्न टू प्ले शनाई फ्रॉम द अलीबाग्स, ही रिसीव द हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड, ये तो सबसे लास्ट का पॉइंट है। ही ग्रेटेड द इंडिपेंडेंट नेशन विद हिज शनाई, और ही ग्रेट द इंडिपेंडेंट नेशन विद द शनाई। ऑडिटोरियम का नाम रखा गया था उनके नाम पे। ओके, ही ऑल्सो प्रैक्टिस एट द गंगा। हाँ, सबसे पहले क्या हुआ था? सबसे पहले उन्होंने शनाई को प्ले करना सीखा था। फर्स्ट आपका करेक्ट हो जाता है, सबसे पहले फर्स्ट। फिर उसके बाद वो प्रैक्टिस करते थे घाट ऑफ गंगा पर। ठीक है, फिर उसके बाद क्या हुआ था? उसके बाद हुआ था कि उन्होंने इंडिपेंडेंट नेशन को ग्रीट किया था। ठीक है, फिर उनका ऑडिटोरियम की बात की गई थी। ठीक है, ये ऑडिटोरियम वाला पॉइंट हो जाता है फोर्थ, और फिर लास्ट में यही आपका आएगा जिन्हें उन्हें हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड मिला था। ठीक है, तो इस अकॉर्डिंग आपका क्या बन जाता है? फर्स्ट, फिफ्थ, और फिर था 3, और फिर ये 4, और ये 5। ठीक है, फर्स्ट 5, 3, 4, 2। तो देखते हैं ऑप्शंस में कहाँ है। ये आपका डी ऑप्शन दिख रहा है आपको, यही आपका करेक्ट है। ठीक है, तो आई होप आपको ये सारे MCQs क्लियर हो गए होंगे। पूरा चैप्टर ही इसमें कवर हो गया, सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स कि वो कहाँ कहाँ पे गए, पहले कहाँ पर गए थे परफॉर्मेंस देने इंटरनेशनली। ठीक है, सब कुछ इसमें गिवन हो गया। आई होप आपको अच्छे से क्लियर हो गया होगा। सारे ही MCQs इंपॉर्टेंट है टर्म फर्स्ट के लिए। तो आपको वीडियो पसंद आए हैं तो प्लीज़ लाइक कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा अगर अभी तक ना किया हो। तो अब हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच एंड बाय बाय।